टॉपिक देखिए प्लैनेट्स। प्लैनेट्स सबको थोड़ा बहुत पता होगा। प्लैनेट को हम ग्रह बोलते हैं। देखिए इसमें ऑल 8 planets of our solar system moving around the sun in fixed path। सभी हमारे जो 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में वो मूव करते हैं, मतलब अब सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, एक निश्चित दूरी पर सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं। These fixed path is called orbit। तो जिस भी पाथ से वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, घूमते हैं, उनको हम कक्षाएं बोलते हैं। एक निश्चित कक्षाओं में वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। ये काम परिक्रमा करने का हमारे ग्रहों का होता है। They do not have their own heat and light। जो ग्रह होते हैं उनके पास ना तो खुद का प्रकाश होता है और ना ही खुद की ऊर्जा होती है। They reflect the light of the sun। वे सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। According to their distance from the sun। अपनी दूरी के अनुसार ही उनसे ऊर्जा लेते हैं। The 8 planets are। अब हम देख रहे हैं 8 जो हमारे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, उनके नेम हैं। आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है इसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हमारे 8 प्लैनेट के नेम हैं। मर्क्यूरी मीन्स आपका मंगल ग्रह, वीनस मीन्स सूर्य, अर्थ तो आपकी हमारी अर्थ ही है। अर्थ मीन्स आप सब जानते होंगे, हमारी पृथ्वी को हम अर्थ बोलते हैं। मार्स मंगल होता है, जुपिटर आपका बृहस्पति होता है, सैटर्न शनि होता है, यूरेनस अरुण होता है और नेपच्यून को हम वरुण बोलते हैं। इन हिंदी ये बोलते हैं। वैसे हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इनको हम इंग्लिश में ये बोलते हैं। आवर अर्थ इज द 3rd planet फ्रॉम द सन। हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे सौरमंडल का 3रा ग्रह है, यानी सूर्य से 3rd नंबर पर हमारी अर्थ है। नाउ नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट्स का मतलब होता है उपग्रह। अभी हमने प्लैनेट पढ़े, प्लैनेट आपके ग्रह हैं और सैटेलाइट आपके उपग्रह होते हैं। मेनी प्लैनेट्स हैव 1 or more small satellites that moving around them। बहुत सारे ग्रहों के कुछ उपग्रह भी होते हैं। किसी का एक होता है, किसी के एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन सभी ग्रहों के कुछ उपग्रह होते हैं जो कि उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। The Earth has only 1 satellite। तो जो हमारी अर्थ है उसका केवल एक ही सैटेलाइट है, दैट इज मून, जिसको कि हम मून बोलते हैं। तो नाउ अगर आगे आपसे कोई पूछे कि हमारे अर्थ का कौन सा सैटेलाइट है, तो आप बताएंगे कि हमारे अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है। द मून इज नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। मून को हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो हमारा मून है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून है हमारा जो चंद्रमा है, उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, ना कोई ऊर्जा होती है, ना कोई ऊष्मा होती है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये सूर्य की रोशनी पड़ने पर ही चमकता है।
ओके, मतलब हमारा जो सूर्य है उसकी रोशनी जब हमारे सैटेलाइट चंद्रमा पर पड़ती है तब ही वो चमकता है, अन्यथा जो हमारा मून है उसका खुद का तो कोई प्रकाश होता नहीं है तो वो नहीं चमक सकता, लेकिन सूर्य की रोशनी पड़ने पर वो चमकता है। द साइड ऑफ द रेस्ट ऑफ द मून इज डार्क। साइड मीन्स जो मून की एक सतह है, एक हमारा साइड जो हम जिसकी देख पाते हैं मून की, वो एक साइड हमेशा डार्क में रहती है, हम केवल एक ही साइड मून का हमेशा देख पाते हैं। द फेजेस ऑफ मून दैट वी सी रिजल्ट फ्रॉम द एंगल मून मेक्स विद द सन एज व्यू फ्रॉम अर्थ। वही बात है जो हमने बोला आपको कि जो मून की जो फेजेस हैं, मतलब हमको मून जो होता है हमारा हमेशा एक जैसा नहीं दिखाई देता है, उसकी कभी कभी वो हमें कुछ एंगल बनाता हुआ भी दिखाता है। जिस भी प्रकार से सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है उतना ही सेफ, उतना ही आकार हमें केवल मून का दिखता है, लेकिन हम मून की केवल हमेशा एक ही साइड देख पाते हैं, जो हम दोनों साइड उसकी कभी हमारे सामने नहीं आती है। अर्थ से एक ही साइड मून का हमेशा दिखता है। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन फर्स्ट था जिसको कि आज हमने एक्सप्लेन किया है। इस लेसन में आपको हमने सैटेलाइट के बारे में बताया, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, और हम यूनिवर्स में हमने आपको बताया कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट्स हैं ये हमने आपको बताया। उन प्लैनेट्स के कौन कौन से ग्रह हैं ये तो अभी इसमें डिटेल में नहीं है, लेकिन हमने ये ज़रूर जाना कि जो हमारी अर्थ है वो उसका केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। तो आज के लिए हम सफिशिएंट है ये आपका चैप्टर। ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके हार्ड वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और बाकी इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।